भारत ने एक बार फिर यूएन के मंच से पाकिस्तान को लताड़ा है। मानवाधिकार परिषद में भारत ने खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों पर हुए पाकिस्तानी सेना के हमलों का मुद्दा उठाया, जिसमें करीब 30 लोगों की जान चली गई थी। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को उसकी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की हिदायत भी दी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 60वें सत्र में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयान देने के लिए इस मंच का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे क्षेत्र पर लालच करने के बजाय उन्हें अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए और लाइव सपोर्ट पर टिकी अर्थव्यवस्था, सेना के प्रभुत्व में जकड़ी राजनीति और उत्पीड़न के दागदार मानवाधिकार रिकॉर्ड को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा शायद वे तब करें जब उन्हें आतंकवाद को बढ़ाने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बैन आतंकवादियों को पनाह देने और अपने ही लोगों पर बमबारी करने से फुर्सत मिले। क्षितिज त्यागी ने आगे कहा कि परिषद को सबके लिए समान, निष्पक्ष और बिना पक्षपात का रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब की कोशिशें एकजुटता और अच्छे सहयोग को बढ़ाने वाली हो, न कि बांटने वाली। बता दें कि 21 और 22 सितंबर की रात पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही नागरिकों पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 30 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। जानकारी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिहारी घाटी स्थित मत्रे दारा गांव में यह हमला किया गया। पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 फाइटर जेट्स ने 8 बम गिराए, जिसमें गांव का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, जबकि करीब 30 नागरिकों की जान चली गई। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल थीं, जबकि कई और लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आई थीं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि देश के अंदर इस तरह की सैन्य कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान की सेना ने चुप्पी साध रखी है। किसी भी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया। हालांकि इस घटना से पाकिस्तान की सेना का वो चेहरा भी उजागर हो रहा है जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के नाम पर मनमानी और बर्बरता करता आया है। यह पड़ोसी देश के अंदरूनी हालात भी दिखाता है, जिसमें एक हिस्से में विद्रोही खुद को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं और दूसरे हिस्से में दमन की कार्रवाई चल रही है। खैर, इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने इस दावे को खारिज कर दिया कि गांव में पाकिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक की थी। उन्होंने कहा कि बम बनाने वाले विस्फोटकों में धमाका हो गया, जिससे 14 आतंकवादियों समेत कुल 24 लोगों की मौत हो गई। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो हमारे साथी सुशील ने रिकॉर्ड किया है। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।